प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक और अवसर दिया ताकि मैं उनके वचनों का प्रचार कर सकूं। सचमुच परमेश्वर कृपालु और प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की रचना की है, वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हमने देखा है कि वही परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक उद्धारक भेजे। वही परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया। वही परमेश्वर ने हमें सत्य की राह दिखाई। वही परमेश्वर ने आज हमें बुलाया है क्या, ताकि हमें एक जीवन मिले। भाई और बहन और मित्र, हम हर एक मनुष्य यानी हर एक प्राणी पृथ्वी पे रहने वाले, उनका पृथ्वी पर का एक ही जीवन है और वह पृथ्वी पर यूं ही चुटकी में खत्म हो जाता है। आज मैं आपसे बातें करता हूँ, कल शायद आपसे बातें न करूँ, मुझे पता नहीं, सब उसके हाथ में है। पृथ्वी पर का ये शरीर जो आपके सामने 5 फीट 4 इंच का है, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं नहीं जानता हूँ। शायद कोई जला देंगे, शायद कोई मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा और मिल ना पाऊंगा, शायद कोई दफना देंगे, पता नहीं, सब उसके हाथ में है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि उनके मृत्यु के बाद ऐसा। मेरा कोई सपना नहीं है। मेरा सपना एक ही है कि मृत्यु के बाद परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और परमेश्वर के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा मुझे एक जीवन मिल सके। बस एक ही सपना है। भाई और बहन और मित्रों, हम मनुष्य एक ही बार जन्मते हैं और उसके बाद मरना निश्चित है। उसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है। पर हाँ, एक अनंत जीवन है, वह है यीशु मसीह। और वह यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। पर क्या हम तैयार हैं? अब हम यूहन्ना 1:4 पढ़ेंगे। जॉन 1:4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। यानी यीशु मसीह में जीवन है, वही मनुष्य के लिए ज्योति है। और आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 6:48 से लेके 50 तक। जॉन 6:48-50। यहाँ पर लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वह यह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। यानी
इस्राएलियों ने मन्ना खाया था और वो मर गए, पर यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं और वो एक जीवन की रोटी है। जो यीशु मसीह को खाएगा वह कभी नहीं मरेगा, वह अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे वचन पढ़ेंगे 1 जॉन 5 वर्स 11 एंड 12। पहला यूहन्ना 5 में 11 और 12। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। भाइयों और बहनों और मित्रों, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। पृथ्वी पर कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि वो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं। जिसके पास परमेश्वर के पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, हमारे उद्धारक को पहचानना पड़ेगा, हमारे रास्ते हमें सुनना पड़ेगा। सत्य क्या है वो जानना पड़ेगा, और जीवन क्या है उसको ढूंढना पड़ेगा। जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। भाई और बहनों और मित्रों, हम आखिरी वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36 में, जॉन 3 वर्स 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या बोलता है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता यानी यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानता उसका अनंत जीवन नहीं है। विश्वास तो सब कोई कर लेता है, भाई यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह ये है वो है, पर उनकी मानना जरूरी है। यीशु मसीह की मानना जरूरी है, उनकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, यानी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना जरूरी है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, यानी सत्य के ऊपर चलना जरूरी है। यदि हमें जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो हमें यीशु मसीह के मार्ग पे चलना पड़ेगा। हमें सत्य को पहचानना पड़ेगा। सत्य सिर्फ यीशु मसीह में है और किसी में नहीं है, और यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना ही पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और तब जाके परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और हमें हमारे पापों की माफ़ी मिलेगी और हमें एक अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आओ हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे और यह जान ले कि एक ही जीवन है और वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पुत्र के लिए पिता, जो आपने हमारा जीवन में दिए ताकि हम उनकी आज्ञाओं को मान सके, उनके प्रेम को पहचान सके। प्रभु हमारे साथ रहना ताकि हम अनंत जीवन के खोजी बन सके और हम आपके
बात को समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।